अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, थैंक यू सो मच गाइस। और पूनम जी, मुझे वाकई ही इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, ना इंग्लिश लिखना आता है। यूट्यूब जिंदाबाद। जो माइक हमारे लिए लगाई ना, लोड स्पीकर, जिससे हम बोल सकते हैं, अपनी पसंदीदा चीज़ देख सकते हैं, लिख सकते हैं। और कुछ मिस्टेक तो लफ्ज़ों में होती है गाइस, इसके लिए दरगुजर कीजिएगा। ओके गाइस, आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू के पिछले पार्ट में, जहां पर जिंदगी प्लस खुशी डांस फ्लोर पर एक दूसरे को बेतनाशा किस कर रहे थे, इस कदर पेशेंट किस कर रहे थे, उन्हें दुनिया जहां की खबर नहीं थी। जिंदगी ने स्टार्ट किया था खुशी को कॉलर से पकड़कर अपने करीब लाकर उसे किस करने लगी। लेकिन किसी को कुछ नहीं पता, सिवाय वहाँ जो लोग खड़े थे उन्हें पता है। लेकिन सामने से नज़ारा कुछ यूँ था कि खुशी ने पकड़ रखा था जिंदगी को, और खुशी ही जिंदगी को किस कर रही थी। शायद उसने कुछ जानबूझ के ऐसी पोजीशन बना दी कि सब लोग समझे कि खुशी ने जिंदगी को पकड़ा था, और खुशी ही जिंदगी को किस कर रही थी। उसकी मम्मा कहती, ये लोग अभी रुके क्यों नहीं, बदतमीज़ है मेरी बेटी, कहीं पर भी शुरू हो जाती है। तब वहाँ से एक आंटी, रोज़ की मम्मा कहती, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, करने दो जो करना है करने दो। सच में घर भी है यहाँ पर, सब फैमिली के सब बड़े भी हैं, उन्हें सारी शर्म कम से कम ज़िंदगी को तो हट जाना चाहिए। आपको लगता है कि ज़िंदगी को छोड़ेगी खुशी? बहुत मुश्किल से तो उसे मिली एक ज़िंदगी, वो कैसे छोड़ सकती है उसे? हाल फिलहाल के लिए कह रही हूँ, मैं कुछ जाती हूँ। तब रोज़ आती कहती, मेरी माँ छोड़ दे भाभी, छोड़ दीजिए। जैसे ही रोज़ की आवाज़ सुनती है, ज़िंदगी को होश आता है कि वो क्या कर रही थी। तब जिंदगी को एहसास होता है कि वो कहाँ पर खड़ी है और क्या कर रही है। वो कॉलर से हाथ हटाती है और खुशी को खुद से दूर करती है, और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तो रोज़ कहती है, वाह भाभी जी वाह, ये बोल्डनेस में तो अपनी इस दोस्त से, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, छोड़ो नहीं याद आ रहा या कि क्या कहना चाहिए। ये बोल्डनेस मुझे अपने दोस्त से उम्मीद थी, हाँ हाँ याद आ गया। ये बोलने से मुझे अपने दोस्त से उम्मीद थी, लेकिन हाँ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ज़रा आसपास भी देख लीजिए। वो शर्म से लाल हो जाती है ज़िंदगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उसने खुद से खुशी को इस कदर पैशनेट किस किया था, कई दफ़ा किया था, लेकिन ओपनिंग सबके सामने, पूरी फैमिली के सामने, पूरे बड़ों, सब बड़ों के सामने, यहाँ तक कि पार्टी के अंदर जहाँ पर रोज़ की इंगेजमेंट की पार्टी हो रही थी। कुछ लोग तो चले गए थे, खा पी कर चले गए थे, बस अपनी फैमिली मेम्बर ही थे, लेकिन थे तो बड़े, सब बड़े ही थे, दादी थी, सब के थे, एवरीवन उनको घूर रहे थे। तब उस जिंदगी की थी, ओह शिट, वो सर झुका देती है। तब जिंदगी उसे पकड़ती है उसके दोनों गालों से, सॉरी, खुशी उसको पकड़ती है उसके फेस से, फिर से अपने करीब ला के उसके होंठों को फिर से किस करना स्टार्ट कर देती है। अरे हाय, अरे बस कर यार, बस कर, क्या कर रही है? अगर मम्मा यहाँ आ गई ना तो तेरी पिटाई हो जाएगी, छोड़ दे पागल इंसान। मुआ, ये कहकर खुशी अट जाती है। डोंट वरी, सब मुझे समझेंगे, आप इस तरह शर्मिंदा मत होइएगा। मैं शर्मिंदा तो नहीं हूँ। अच्छा, तो शर्म से लाल हैं आप? मैं शर्म से लाल हूँ लेकिन शर्मिंदा नहीं हूँ, और मुझे अपनी इस किस्से से कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। बस शर्म आ रही है मुझे कि मैंने सबके सामने ये किया है। ये कहकर उसके सीने से लग जाती है ज़िंदगी, खुशी के सीने से, और ज़िंदगी को कस के हक करके कहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहे तो रोड के बीच पे मुझे किस कर सकती है, आप चाहे तो कहीं पर भी कर सकती है, मैं कभी भी शिकायत नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, इतना कहती हूँ, खुशी के चेहरे पर इतनी लंबी स्माइल थी, इतना कहती हूँ कि मुझसे प्यार इसी तरह करते रहेगा। वैसे इस किस की वजह क्या है, ज़रा बताना पसंद करेंगे? ये अभी बातें कर ही रहे थे, तब उसकी मम्मा आती, उसके कान को खींचती है खुशी के। आउच आउच आउच, मम्मा मम्मा मम्मा, क्या कर रही है, क्या कर रही है मम्मा, मेरा कान है। बिना कान के मुझे ज़िंदगी थोड़ी पसंद करेगी मम्मा, शर्म नहीं आती? ये क्या तरीका था? सब बड़े थे, सब यहाँ बुजुर्ग थे, लेकिन तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और तुम दोबारा जब ये तुम्हें बता रही थी कि हम सब हैं सब हैं, फिर तुमने खुशी ज़िंदगी को पकड़ के किस किया? शर्म नहीं आती? एक दफ़ा की ये काफ़ी नहीं था तुम्हें? ओहो मम्मा, वो ज़िंदगी को अभी तक हक करे खड़ी थी, और अपने साइड से अपनी मम्मा को भी हक करती। अब दोनों उसकी बाहों में थे, ज़िंदगी प्लस खुशी, ज़िंदगी प्लस मम्मा। वो कहती, रोज़ कहती, मैं कहाँ आ जाऊँ, तू मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे लटक जा। नहीं नहीं, तू ही नहीं प्यार से समझा, हम तो यही साइड में सारी फिल्म देखेंगे, हम तो साइड में करीब सारी पिक्चर देखेंगे, तू कर, तुझे जो करना है कर कर मेरी जान, तू कर, जस्ट शट अप। वो क्या है ना मम्मा, कभी कभार तो आपकी बहू पर इतनी मोहब्बत आती है कि दिल करता है कहीं पर भी अपने प्यार की निछावर कर दूँ।
और वैसे भी आज जिस तरह ये खूबसूरत लग रही है ना आपकी बहू, हाय मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने इसे किस किया। और क्या हुआ, आप सब तो मेरे अपने हैं ना, आप सब मेरी खुशी में खुश हैं ना, तो फिर टेंशन किस चीज़ की मम्मा। शर्म नहीं आती, ये कहकर उसे मारने लगती कंधे पर। ओ मम्मा, फील कीजिए ना प्यार को। क्या कभी आपको पापा ने किस नहीं किया है क्या? भाई हमें ऐसी मौका कहाँ मिला है। अब वहाँ पर सब आ जाते हैं, उनके इर्द गिर्द खड़े होकर बात करने लगते हैं, हमें कहाँ मौका मिला है। क्यों यार, तुझे मौका मिला है कभी अपनी बीवी को इस तरह ओपन ही सबके सामने किस करना? ऐसा करेंगे ना, कमरे में जाके जूते पड़ेंगे हमें, समझे? कमरे में नहीं, वही खड़े खड़े हमारी माँ ने हमें जूते ना मारनी होता उस वक्त जब हम ये हरकतें करते हैं। क्या बात है बेटा, क्या बात है। खुशी और ज़्यादा उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा शर्मा के उसके सीने से चिपक जाती है। तो कहती है वाह भाई वाह, हमें नहीं पता था, हमें पता तो था लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारी खुशी बेटा इतनी मोहब्बत करती है ज़िंदगी से कि कहीं पर भी शुरू होने की ख्वाहिश रखती है। और क्या है ना अंकल, आपकी बहू इस कदर खूबसूरत है, प्यार है, कहीं पर भी उबड़ सकता है, कहीं पर भी निकल सकता है, तो बस निकल गया। और आपका टाइम वो था, अब हमारा 2025 चल रहा है, तो हम कहीं पर भी सॉरी सर 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 मम्मा मम्मा मम्मा, मैं ये कुछ कुछ और कह रही थी मम्मा, फिसल गया, जबान फिसल गया, टम फिसल गया मम्मा। मम्मा आराम से मम्मा, आपकी बहू के सामने आप मुझे मार रही है, दिस नॉट फेयर मम्मा। ओ मम्मा 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 मम्मा, सॉरी 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 मम्मा, कुछ और कह रही थी, स्टैम्प स्लिप हो गई, स्टैम्प स्लिप हो गई, जुबान स्लिप हो गई मम्मा, ये निकला, सॉरी सॉरी। मैं कह रही थी किस, आपके ज़माने में किस नहीं करते थे ना इस तरह, हम कर सकते हैं, हम 2025 के बच्चे। अच्छा, खुद का नहीं, कम से कम अपनी बीवी का ख्याल रखो। किस तरह शर्म से लाल हो रही है वो, हाय, इसलिए तो रोक नहीं रही पा रही खुद को। हट, दूर हट इससे, पागल इंसान, हट। ये कहकर ज़िंदगी को उसकी बाहों से निकालती है और अपने साथ लेके चली जाती है वहाँ पर जहाँ सब बड़े थे। जब वो सब किस बीच में आती है तो सबसे घूरते हैं ज़िंदगी को, ज़िंदगी की मम्मा, रोज़ की मम्मा, उसके जितने ग्रुप की फैमिली थे सब बाहर वाले तो चले गए, सिर्फ वो लोग ही थे जो वहाँ पर बैठे थे टेबलों पे। तो सबको खुद पर इस तरह देख पर तो वो सर झुका लेती और शर्म से लाल हो रही थी। तब उसकी सास कहती, क्या बात है बेटा, मेरी बेटी को किस करते हुए तो तुमने इस तरह लाल नहीं हुई थी। वो मम्मा, मैं वो मैं क्या, मैं तो अंधी नहीं थी, मेरी बेटी ने तुम्हें बचाने के लिए सारा इंतजाम अपने सर पे ले लिया था। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा मेरी बेटी ये हरकत करती है, लेकिन क्या है ना बेटा, ज़रा ख्याल रखो आसपास का भी, कि बाद में तुम्हें शर्म से लाल ना होना पड़े। क्या मम्मा, आप भी छोड़िए ना प्लीज़। अच्छा ठीक है ठीक है। वहाँ पर बहुत सी बातें होती है, सब लोग हंसी मजाक करते। खुशी उस किसके बाद तो हवाओं में उड़ रही थी खुशी, वो इस तरह से थी जैसे कि उसे सारी दुनिया की सारी खुशियाँ मिल चुकी थी। तब उसकी दोस्त उसके पास आके कहती है, क्या बात है, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि भाभी जी तुम्हें इतनी मोहब्बत करती, लेकिन फ़ायदा क्या, आज तो कुछ, अगर इसके बाद किसी ने कुछ कहा ना कि मैं आज कुछ नहीं कर पाऊँगी, आई प्रॉमिस घर जाके मैं सब कुछ करूँगी। हेलो हेलो हेलो, तुम तो कर सकती हो, लेकिन क्या है ना, भाभी जी तुम्हें रोकेगी। अच्छा ये बात है, अगर मैं करके दिखाऊँ तो? ए मजाक कर रहे, सीरियस मत हो। नहीं, अब तो मैं शर्त लगाती हूँ, उनके साथ मैं सब कुछ करूँगी, आज रात को देख लेना। ए पागल मत बन, इसी चीज़ में नहीं करते शमते, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तो सीरियस क्यों रहती? मैं भी कहाँ सीरियस हो रही थी, मैं भी तो मजाक कर रही थी। मुझे लट मार कहानी है मुझे ज़िंदगी के हाथों से कि मैं जाके सब कुछ करने, हाँ किस कर सकती हूँ उन्हें। हाय क्या किस थी उनकी यार, हाँ, सांस, अभी भी देखो मेरी सांसें उसकी खुशबू से महक रही है। ए हट, ब्रश किया कर। सीरियसली मजाक कर रही हूँ, लेकिन वाकई तू तो कही यार। अच्छा चलो छोड़ो, बहुत होगी रात, चलो चलते हैं घर पे, डिनर करने का वक्त आ गया है, आ जाओ डिनर करो बच्चों। और सब लोग हंसी मजाक करते करते खाने की टेबल तक आते हैं, जहाँ पर लंबी सी टेबल लगी थी और उस टेबल पर सारे लोग बैठे थे, बड़े उस तरफ, छोटे इस तरफ। तो ज़िंदगी के सामने खुशी, खुशी के सामने ज़िंदगी, रोज़ के सामने अर्चना, अर्चना के सामने इस तरफ बैठे थे। तब वो लोग कहते, तो बच्चों आज कैसा लगा एंगेजमेंट तुम दोनों को अपना? सच कहे मम्मा, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच खुशी कि मुझे इतनी खूबसूरत सी, इतनी प्यारी सी सरप्राइज़ देने के लिए, थैंक यू। और तुमने मेरी सोच से बढ़कर इस चीज़ों को डेकोरेट किया, यानी कि सजाया है मेरे लिए। इस कदर खूबसूरत सजा मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती।
मुझे अच्छा लगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि तू मेरे साथ है और तेरे साथ तेरी खुशियाँ हैं। अगर मैं अकेली होती, मुझे पता है तू तब भी शादी नहीं करती बिल्कुल। जब तक तू तेरी और ज़िंदगी एक साथ नहीं होते तब तक मैं कैसे एक साथ होती है, मैं और अर्चना। इसलिए थैंक यू सो मच ज़िंदगी जी, उफ भाभी जी, कि आपने मेरी दोस्त को अपनाया। तुम्हारी दोस्त ने मुझे अपनाया, मैंने नहीं। चलो दोनों ने एक दूसरे को अपनाया, लेकिन थैंक यू सो मच। ये कहकर सब लोग हंसी मजाक करते, खाना खाते, तो खुशी कहती तो तुम लोग कहाँ ठहरे हो आजकल? क्या मतलब हम कहाँ ठहरे आजकल? ऑफकोर्स इस होटल में ठहरे हैं क्या? इतना बड़ा घर है हमारा, होटल में क्यों? अरे नहीं नहीं, हम घर में ही रह रहे थे। एक्चुअली उन लोगों को सरप्राइज देने के चक्कर में भाभी जी पहले मैं इस होटल में लाई थी। वैसे हाँ, क्या वीआईपी टोटके मिले इस होटल में हमें? क्या बात है। हर मिनट में कॉल आता था कि मैम आप लोगों को कुछ चाहिए। हर मिनट में हमारे केबिन रूम के बाहर सर्वेंट आते थे कुछ लेकर, अक्सर आते हैं। बाप रे बाप, इस 3-4 घंटों में जब से हम इस होटल में बैठे थे ना, तब से हमें वीआईपी टोटके मिले भाई। कमाल है। थैंक यू सो मच भाभी इस वीआईपी टोटके के लिए। वेलकम। आप लोगों को बुरा तो नहीं लगा यहाँ पर किसी से कोई शिकायत? बिल्कुल नहीं, मैं तो 100 से 100 निकलने वाली है, यहाँ की स्टार दूंगी। लेकिन क्या है ना, 5 स्टार देते तो हम 5 ही देंगे। मुझे अच्छा लगा यहाँ की सब कुछ। सिर्फ हमारे साथ नहीं, वहाँ पर जितने लोग होते हैं ना, सब इस होटल की तारीफ़ कर रहे थे। जितने रूम थे, जितने लोग वहाँ बैठे थे, तेरे थे, कपल थे, फैमिली थी, वो सब लोग यहाँ की तारीफ़ कर रहे थे। सब लोग बहुत खुश है इस होटल से। और मुझे पता है मेरी दोस्त ने इस कदर मेहनत से ये होटल बनाया, इन दोनों ने। आई लाइक इट। आकाश कहता है मैं भी कहती हूँ वाकई ठीक कह रही है। अब लगता है कि मुझे भी अपने होटल को ग्रोथ करना चाहिए। क्यों खुशी? तुम्हारा होटल वैसे ही ग्रोथ में है, ज़्यादा ग्रोथ मत करो वरना और ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी उसकी। हाँ हाँ हाँ, वेरी फनी। सब लोग हंसी मजाक करते, तो फिर सामान ले लिया। वो तो कब कब अभी लेके चले गए, घर के लिए भेज दिया उन्होंने। मुझे कहा कि अपने सामान पैक करो, गाड़ी में रख दो, ड्राइवर घर तक पहुंचा देगा तुम लोग के रूम में। जहाँ जब तक शादी नहीं होती तब तक तो हम तुम्हारे लोगों के साथ तुम्हारे घर में रहेंगे। हमने कहा नहीं कोई मसला नहीं, हम होटल में ही रह सकते हैं। तो उसने कहा क्या मतलब होटल में रह सकते हो? इस तरह आना जाना थोड़ी लगा रहेगा कि आप लोग वहाँ फिर यहाँ वहाँ फिर यहाँ। एक ही जगह पर, सब एक ही जगह पर ठीक रहेंगे। ठीक है, ओके भाभी जी, जैसे आपके। ये हुई थी हमारी बात। तो अब हम तुम लोग के साथ ही घर जाएंगे। हाँ बस अर्चना मैम को थोड़ा सा टर्न करके जाना पड़ेगा। क्या आज रात ये मेरे साथ नहीं रुकेगी? रोज़ सबके सामने कहती है, तो उसकी मम्मा उसे घूर के देखती है। सीरियसली? हम तो यहाँ तुम्हें पर्दे में रखने वाले थे बेटा। खबरदार किसी ने पर्दे की बात की। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं देखते बेटा। बिल्कुल नहीं, मैं तो देखूंगी, मैंने देखे बिना नहीं रह सकती। नहीं 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 नहीं, ये कोई और करे कुछ और करे। खुशी के टाइम पे तो ये नहीं हुआ था। खुशी के टाइम पर उसकी शादी डायरेक्ट हो गई थी बेटा। अगर मेहंदी ये सारी चीज़ें होती ना, तो खुशी भी ज़िंदगी को नहीं देखती जब तक शादी नहीं होती। रंग कैसे आएगा तुम दोनों का जब तुम रोज़ाना एक दूसरे को घोड़े गधे बेच कर देखने के लिए बैठोगे? नहीं मम्मा ऐसा ना करें ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कुछ और करे कुछ और करे। आप एक काम कीजिए ना। क्या? आप अ, एक काम कीजिए, हम दोनों को एक ही घर में रख लीजिए। वहाँ पर हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। जब तुम लोग अलग अलग रहकर एक दूसरे को देखने के लिए बेताब हो, और हम उन लोगों को पागल कुत्तों ने काटा है ना कि तुम दोनों को एक ही घर में रखे, कहीं रहो, एक ही घर में रहो, ताकि तुम लोग चुप चुप के एक दूसरे को देखो, एक दूसरे से मिलो। बिल्कुल भी नहीं। रोज़ अर्चना जी मम्मा, बेटा तुम तो समझदार हो, मुझे इस जल्दी से उम्मीद नहीं कि वो तुम्हें देखे बिना नहीं रहेगी। लेकिन बेटा तुम समझदार हो, जब तक तुम दोनों की शादी नहीं होती तब तक तुम दोनों एक दूसरे को नहीं देखोगे। हाँ, रस्में एक साथ होंगी, बीच बीच में तुम लोग एक दूसरे को देख पाओगे, लेकिन अगर तुम मेरी बात का मान रखो। जी मम्मा, आप जैसे कहेंगे वैसा ही होगा। सॉरी स्वीट हार्ट। और उसके कान के पास आके कहती है, देख लूँगी आपको, कम से कम मोबाइल पे एक दूसरे को देख सकते। बिल्कुल नहीं अर्चना जी आंटी, समझ गई। अब मैसेज कर सकते, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देख नहीं सकते। बस गुड, तुमसे यही उम्मीद थी। और अगर इसका जल्दी ने फ़ोन किया तो तुम क्या करोगी? प्लीज़ आंटी, इतना तो पाबंदी मत रखाइए। अगर उसने कॉल किया तो जाहिर सी बात है मुझे कट करनी पड़ेगी। उसकी तरफ देख के भी ना अर्चना अपनी सांस से कह रही थी, तो वो एक लात नीचे से उसे एक लात मिलती है, उसको कहती आउच। तो जो खुशी उसके पास बैठी थी तो कहने लगी, ज़ोर से लगी क्या मैम? उसे घूर के देखती है, तुम्हारी बंदी तुम्हें नहीं लात मारती क्या?
मेरी बंदी तो मुझे प्यार से किस करती है, आपकी बंदी तो सब कुछ कर सकती है, उससे तो आप इससे हर चीज़ की उम्मीद रखिएगा। लात भी मार सकती है, मुक्का भी मार सकती है, एवरीथिंग कर सकती है आपके साथ। तो एडजस्ट इट मैम, एडजस्ट कीजिए, संभाल लेंगे आप इसे, मुझे पता है। बहुत ज़ोर के मारा, वो भी ईल वाले पैर से, दुख रहे पाँव यार खुशी। इस तरह कौन मारता है? जो चीज़ आप कह रही है ना, उसकी तो अभी शुरुआत हो चुकी है। एक लात पड़ी है आपको, आगे अगर कुछ ज़्यादा ही बोल दी ना आंटी के सामने, कुछ ज़्यादा शर्तें उनकी मान ली ना, तो सोचिए स्वागरात में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अभी तो सिर्फ एक लात पड़ी है, बाद में डंडे भी पड़ सकते हैं आपको। सच में रोज़ है, कुछ भी कर सकती है, खुशी कहती है। और उसके सामने उसे खुशी रोज़ के पास ही बैठी थी, रोज़ अर्चना के पास ही बैठी थी, तो आराम से एक दूसरे से बातें कर रही थी। वही ज़िंदगी जो खुशी रोज़ के साथ बैठी थी, वो कहती क्या तरीका है, लात क्यों मार रही हो उसे। बहुत सासू माँ की ना परमावरदार बन रही है ये, आज्ञाकारी दामाद। सीरियसली आज्ञाकारी दामाद, बिल्कुल। देखो तो सही, जैसे क्या क्या मम्मा जो कह रही है वो कह रही जी मम्मा, जी मम्मा, जी मम्मा। एक रट्टा लगा के कैसे जाम हो चुका है इनका एक ही लफ्ज़ पे, जी मम्मा। ऐसा कौन करता है? कौन भी देखे बिना नहीं रह सकता? मैं तो नहीं रह सकती देखे बिना, मैं तो इनके साथ। देखो बेटा, कुछ दिन की तो बात है, अब ज़िंदगी एक बड़ो बुजुर्ग की तरफ से समझा रही थी, कुछ दिन की तो बात है, सब्र कर लो, फिर इसके बाद तुम दोनों की शादी हो जाएगी, जा सारी ज़िंदगी एक साथ रहना है, फिर टेंशन क्यों। अच्छा, अगर कोई आपको आपकी खुशी से दूर करे तो, अगर आपको आपकी खुशी के साथ कोई अलग करे तो क्या आप रह सकते किसके बाद? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। अच्छी बात, बिल्कुल भी नहीं। मम मुझे कुछ कहना है। कहो। रोज़ बॉम्ब मत फोड़। अब तो फोड़ूंगी, जो तू ना मुझ पर हंस रही है खुशी साहिबा, अब तुझे रुलाती हूँ, रुक तो